हेलो जी, मैं करनाल तो परमिंदर सिंह। मैं कुछ चंडीगढ़ के इमिग्रेशन कंसल्टेंट के बारे में C2A के बारे में बताना चाहता हूँ। 2023 में मैंने वहाँ से एक फ़ाइल लगाई थी। मैंने पहले तो इनका ऐड देखा था इंस्टाग्राम फेसबुक पे। फिर मैंने एक जाके इनके वहाँ विज़िट किया। इन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया कनाडा का वीज़ा के लिए, 2.5 लाख रुपये। मैंने उनसे पूछा कि लोग तो इतना पैसा लेके घूमते हैं, आप 2.5 लाख में कैसे काम करके दे रहे हो? इन्होंने मुझे कहा कि हमारे सर वहाँ विजिट करते हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज से रिक्वायरमेंट आती है एम्प्लॉइज़ की, और हमें वहाँ से भी कमीशन आता है। मेरी मूर्खता थी, मैंने ट्रस्ट कर लिया इन पर। मैं अपना पासपोर्ट दे आया। कुछ दिन बाद इनका फ़ोन आया कि जी ऑफर लेटर आ गया है, आप आ जाइए पेमेंट लेके। और इन्होंने 1,30,000 में से 2 अलग अलग नंबर अपना नंबरों पे जीपे कराया कि जी अगर आप C2A को डायरेक्ट पेमेंट ऑनलाइन डालते हो, अकाउंट में डालते हो, तो वो जी GST लग जाएगा 18%, तो आप इन अकाउंट्स में डाल दो। मैंने 2 अलग अलग अकाउंट में 1,30,000 रुपये डाल दिए, जिसकी मेरे पास रिसिप्ट भी है। फिर इन्होंने थोड़े दिन बाद मुझे फिर कहा कि मैं फॉलो करता रहा। एक जी वो 25,000 रुपये दे के जाओ जी, पता नहीं किस चीज़ के इन्होंने चार्जेस बता दिए। वहाँ का पता नहीं होटल बुकिंग का कुछ था सीन जी, वहाँ पहले क्वारंटाइन होना पड़ेगा, ये है वो है। चलो जी XYZ में बजा के 25,000 रुपये, मेरी सारी फैमिली थी, हम लोग गए कि चलो कार से गए, तेल वेल का खर्चा भी इतने, मतलब चक्कर तो अनलिमिटेड कटवाए इन्होंने मेरे। और काम कुछ नहीं हुआ। अलग अलग प्रकार के, पहले कमलदीप मिली, शुरुआत उससे हुई। फिर अलग अलग कई लोग मिले, कोई एक वो अजीब से नाम थे, आकाश, प्रिंस, पता नहीं, मतलब सब कभी बाउंसर सामने बिठा देते थे बाद में। फिर इन्होंने जी मुझे फ़ोन आया जी आपकी ये अपॉइंटमेंट आ गई थी आपकी, आप वहाँ चले जाओ जी भी अपना फिंगर के लिए। दिल्ली की अपॉइंटमेंट भेज दी। मैं दिल्ली गया जी फिंगर्स के लिए। उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, ईमेल ID भी इन्होंने अपनी डाली। जब मैं बार बार फॉलोअप किया, फिर मैं जब गया तब इन्होंने बताया जी आपका तो रिजेक्शन लग गया, रिफ्यूज़ल लग गया। मैंने कहा यार एक बात बताओ, फिर आपने फाइल कैसे लगाई? आप तो कहते हो वर्क परमिट करवा रहे हैं, आपने पैसे भी ले लिए, तो ये कौन सा वाकई रिफ्यूज़ल लग गया? फिर ये नाटक करते रहे जी, चलो जी मैं दोबारा करता हूँ बात वकील से, ये यार वो है। 2-3 महीने इन्होंने ऐसे और निकाले। फिर मुझे फाइनली कहते जी ये कटा के सारे आपके जी ये 20,000 रुपये बनते हैं। मतलब ओवरऑल उन्होंने 2.5-3 लाख रुपये में से ले लिया, 25,000 रुपये मेरा आने जाने का लग गया। और आगे लड़ने के लिए 2-3 बंदे बिठा दिए। जब मेरी आवाज़ की तो मेरे से ओके होने लगे, मैं कर रहा था वहाँ पर और एक जॉब में। मैं भी मत्ता क्या ना करता, मैंने भी कहा कोई बात नहीं भाई, मुझे पता तो था कि मैं ठगा गया हूँ। मैंने अपना 20,000 रुपये जेब में डाल दिया, मैं घर आ गया। पुलिस को कंप्लेंट करने का कोई बेनिफिट था नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे बताया भाई इनकी सबकी सेटिंग है, कुछ नहीं होता। बस फिर मैंने एक मुहूर्त आगे एक और कर दी। एक मोहाली की ऐड थी, ड्रीम टू अब्रॉड। जाके जी उसको लाख रुपया दे आया अजरबैजान के लिए। उसने भी पागल बना के रखा जी, PCC करवा, ये करवा, 8-9 महीने निकाल के फिर मुझे बोलता है जी इंटरव्यू कॉल आएगा जी। मैंने कहा अब इंटरव्यू कॉल आएगा ऑफर लेटर के बाद? वो तो पहले आना चाहिए था। नहीं वो बाद में आता है जी। वो इंटरव्यू कॉल ऐसा आता है कि ऐसे आवाजें गूंजती हैं बंदे की, आपको कुछ समझ ही नहीं आता, बस उसी भी आप पागल बनाते हैं। और ये सिर्फ सारे लुटेरे ठग बैठे। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, ये चंडीगढ़ मोहाली फ्रॉड इमिग्रेशन के चक्कर में मत पड़ो, इनसे दूर रहो, बच के रहो, अपना पैसा खराब मत करो। बार मैं पोस्ट पे कमेंट भी करता हूँ, अपना मोबाइल नंबर भी छोड़ता हूँ, इसीलिए ताकि मैं तो ठगा गया हूँ और लोग बच जाए। धन्यवाद।